हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन 10 लेकर आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल भी होते हैं और सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन 1 से 2 बार को रीड करो जिससे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। So question 10, the sum of the perimeter of a circle and square is const k. It means दोनों का पेरीमीटर जो है उसका सम कांस्टेंट k के बराबर है। हमें प्रूव करना है दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। इनके जो एरिया होंगे वो मिनिमाइज होंगे। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी जो स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर डबल होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। सो पहले हम लेट करेंगे। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी एक्स एंड साइड ऑफ द स्क्वायर बी वाई। सो देयर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई एक्स एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4y. According to the question, the sum of their parameter is k. So 2 pi x plus 4y is equal to k. Now 2 pi plus 4 इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू k का 0 हो जाएगा। सो 4 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2y, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2y अपॉन 4. सो दिस इज -π/2. And area of circle is equal to pi into x square, and area of square is equal to y square. So sum of their areas, so S is equal to area of circle plus area of square. So area of circle, this is pi x square plus y square. अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ds अपॉन dx is equal to 2 pi x plus 2y and dy upon dx. अब हम dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से जो हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे, तो 2 pi x प्लस 2y इंटू माइनस π/2. अब ds अपॉन dx को 0 पुट करेंगे तो 2 pi x माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस π/y इज इक्वल टू 0. सो 2 pi x इज इक्वल टू π/y. अब पाई से पाई तो 2x इज इक्वल टू y. बाई जो है वो स्क्वायर की साइड है और वो सर्कल की रेडियस का डबल है। सो ये प्रूव हो गया कि स्क्वायर की जो साइड होगी वो सर्कल के एरिया की डबल होगी। अब हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 2 pi x माइनस π/y. अगेन d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 pi माइनस पाई
डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये फिर से पुट कर देंगे यहाँ, तो 2 पाई माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाई 2, सो दिस इज 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, सो d2s अपॉन dx square is greater than 0, so area is minimized, so area is minimum. And so their area S is equal to pi x square plus y square. So S is equal to pi, x is equal to y upon 2, so y square upon 4 plus y square. So this is y square is common, so pi by 4 plus 1, so y square pi plus 4 upon 4. तो इसमें ये भी प्रूफ हो गया कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ अ सर्कल, और मिनिमाइज भी हो गया बिकॉज द डबल डिफ्रेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0, सो एरिया इज मिनिमम. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Question is, a point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle, so that the minimum length of hypotenuse is bracket open A raised to power 2 by 3 plus B raised to power 2 by 3 bracket close whole power 3 by 2. ये हमें प्रूफ करना है. तो इसके लिए हमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा. सो this is a right angle triangle A B C, and this is the length from y-axis and this is the length from x-axis. So this is A and this is B, and this point is P M, and angle theta, and this also theta. So let P the point on hypotenuse on triangle, let P the point on AC, and angle APM is equal to angle PCN is equal to theta. Total लेंथ L, हाइपोटेन्यूज की टोटल लेंथ क्या होगी, हमने L ले लिया. L इज इक्वल टू होगी AP प्लस PC. अब हम पहले
AP फाइंड करेंगे और PC फाइंड करेंगे. सो इन ट्रायंगल APM, this is cos theta is equal to base upon hypotenuse. तो PM upon AP. So cos theta PM is A upon AP. So AP is equal to A upon cos theta. This is equal to A sec theta. Next, in triangle PCN, इन ट्रायंगल PCN, देखो इस ट्रायंगल में हम बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लेंगे. तो ये क्या होता है, साइन. तो साइन थीटा इज इक्वल टू PN अपॉन PC. सो PN इज इक्वल टू B अपॉन PC इज इक्वल टू साइन थीटा. तो PC इज इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा and this is B cosec theta. So the value of AP is A sec theta and value of PC is B cos theta. Now total length L is equal to AP की वैल्यू पुट करेंगे. तो दिस इज A sec theta. अब हम PC की वैल्यू पुट करेंगे B cosec theta. Now differentiate the total length. So dl upon d theta is equal to A, this is sec theta into tan theta, minus B cosec theta into cot theta. अब हम dl अपॉन d थीटा को 0 रखते हैं. तो ये हो जाएगा A sec थीटा tan थीटा माइनस B cosec थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 0. सो A sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B cosec थीटा cot थीटा. सो B अपॉन A sec थीटा tan थीटा अपॉन cosec थीटा cot थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. दिस इज इक्वल टू B अपॉन A. इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A. तो tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A की पावर 1/3. इसे हम लिख सकते हैं B की पावर 1/3 एंड A की पावर 1/3. अब इसमें थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड π/2. डबल डेरिवेटिव निकालेंगे हम. d2l अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा बिकॉज
थीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/2 और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सो d2l अपॉन d थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। सो द लेंथ ऑफ length is minimum. Length is minimum. And also find the length of hypotenuse. So this is a triangle of right angle triangle. So tan theta is equal to P upon B. So this is B की power 1/3 and A की power 1/3 A, B and C. So this is theta. So AC square is equal to BC square plus AB square. So A raised to power 1/3 का स्क्वायर प्लस B raised to power 1/3 का स्क्वायर. So this is A raised to power 2/3 plus B raised to power 2/3 and AC is equal to root A raised to power 2π/3 plus B raised to power 2π/3. So length of hypotenuse is and total length L is equal to, यहाँ पे हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे. L is equal to A, L is equal to A. sec थीटा क्या होता है? sec होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो A raised to power 2/3 plus B raised to power 2/3 upon A raised to power 1/3 plus B raised to power B and under root A raised to power 2/3 plus B raised to power 2/3 upon B की पावर 1/3. अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा A की पावर 2/3 एंड रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3. यहाँ पे B की पावर 2/3 और अंडर रूट A की पावर 2/3 और B की पावर 2/3. अब इसे इसमें ये कॉमन आ जाएगा. A की पावर अंडर रूट A की पावर 2/3 एंड B की पावर 2/3 एंड ब्रैकेट में A raised to power 2/3 प्लस B की पावर 2/3. सो ये हो जाएगा A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3. ये पावर हो गई 1/2 एंड अगेन A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3. ये 1/2 हो गई, ये पावर 1 हो गई. तो हमारा प्रूफ हो जाएगा A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 होल पावर 3/2. तो ये हो गया हमारा मिनिमाइज लेंथ जो होगी इतनी होगी. ये प्रूफ हो गया. यही हमें प्रूफ करना था. इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार करें क्योंकि एक बार में हो सकता है समझ ना आए.
और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सलूशन या एक्सप्लेन करूँगा। अगर सलूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।